So hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Here I am Kanak and I hope that you all guys are doing well. So this video is मतलब बहुत ज़्यादा अलग वीडियो होने वाली है. मैंने ऐसा कभी चैलेंज नहीं किया है. So ये इंस्पायरिंग है अद्विका दी से, बिकॉज़ मैंने उनके चैनल पे ऐसे वीडियोस देखी हैं. ओके ना. सो मैंने चैट जीटीपी से अपने लिए एक स्टडी स्केड्यूल मांगा था, तो वो सुनने मुझे दिया है. मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में जो भी स्क्रीनशॉट हैं वो लगा दिए. तो फर्स्ट सेशन मैंने किया था, बट यार उसका रिकॉर्डेड नहीं हो पाया है. ओके. सो मैं आपको मिड मॉर्निंग से दिखा रही हूँ. तो मैंने अपनी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह किया, इसलिए 9:45 तक हो गया टाइम. तो फिर मेरी डेस्क वगैरह भी थोड़ी सी क्लीन अप नहीं थी, तो फिर मैंने जितने भी चीज़ें थी वो हटा के साफ़ करके फिर मैं पढ़ने बैठी. तो सबसे पहले मतलब मैं हार्डर सब्जेक्ट से स्टार्ट करती हूँ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब उससे इजी फिर उससे इजी. ठीक है ना. तो मैं ऐसे करती हूँ. तो सबसे पहले मुझको करना था फ़िज़िक्स का. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, मैं एमआर सर से फ़िज़िक्स कर रही हूँ अब, यकीन 2.0 से. ओके. सो सबसे पहले मैं कर रही हूँ फ़िज़िक्स, और देखो मैं दोबारा से नोट्स नहीं बना रही हूँ अपने. जो भी मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स सर ने जो बताए हैं मैं उसी में ऐड ऑन कर दे रही हूँ. बट अगर सर कुछ न्यू ट्रिक्स वगैरह या कुछ भी बताते हैं तो मैं उसको ब्लैंक मतलब A4 साइज़ की जो शीट आती है ना, मैं उस पर नोट डाउन कर रही हूँ. मैं अपनी नोटबुक में आगे नहीं लिख रही हूँ, मैं शीट्स पे नोट डाउन कर रही हूँ. ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट में कर रही हूँ. जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना वीडियो में, मैं आपको पूरा बता दूँगी. तो मेक श्योर टू सी द होल वीडियो, डोंट स्किप एनी पार्ट. तो मैंने मतलब इसमें पूरा चैलेंज किया है, बट यार देखो कुछ पार्ट ऐसे हैं जिससे मैंने टाइम आगे पीछे कर दिया, बट मैंने टाइम कोई भी कम नहीं किया है. पूरा मैंने चैलेंज किया है. तो आप लोग एंड में बताना कि हाँ मैंने कंप्लीट किया है या नहीं किया है. सो ओके. तो अभी तो मैं मतलब एमआर सर के जो लेक्चर ले रही थी, देख रही थी, और मैं साथ साथ में मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस लेती हूँ, तो मैं साथ में नोट्स बनाती जाती हूँ. तो ये मेरी 11:04 तक कंप्लीट हो गई थी क्लास. वैसे 11:15 तक होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, बट मेरी 11:04 तक हो गई थी क्लास कंप्लीट. सो हियर इज़ माय क्लास नोट्स, जो कि मैंने A4 ब्लैंक शीट पे बनाए हैं. और जो भी अगर पॉइंट ऐड ऑन करने थे तो वो मैंने अपने जो मैंने नीट वाले नोट्स बनाए थे यकीन 1 से, वो मैंने इसी में ऐड ऑन कर लिए हैं. फिर उसके बाद आई हैव सम मास्क मेलन, और उसके बाद मैंने खाया. फिर मैं स्टार्ट हो गई पढ़ने को. वैसे मेरा 11:15 से 11:45 से स्टार्ट था, बट मैंने 11:09 से ये स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ मैं आगे अपना थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी थी, तो मैं इसमें अपना वो टाइम एडजस्ट कर रही हूँ. तो मैंने 11:09 से ये स्टार्ट किया अपना बॉटनी का लेक्चर. तो ये बॉटनी की फ़र्स्ट क्लास थी. मतलब मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ तो मैं 1 या 2 दिन पीछे ही चलती हूँ, तो इसलिए ऐसा हो गया होगा. तो ये क्लास वैसे हुई तो थी थर्सडे को, बट मैं 1-2 दिन पीछे हूँ, इसलिए मैं बाद में कर रही हूँ. रिकॉर्डेड दिखती हूँ ना मैं, इसलिए. तो मेरे पास इसके भी नोट्स बन के रखे हुए थे, बट जो भी सर ने जैसे क्वेश्चन वगैरह करा रहे हैं ना, तो मैं बस वही नोट डाउन कर रही हूँ. एंड देन उसकी मैंने पूरी लेक्चर की वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज़ जितने भी सर ने जो भी पढ़ाया है वो सारे पॉइंट्स थे नोट्स में पहले से, तो मैंने वो नोट मतलब रिकॉर्ड भी नहीं किया है. जो सर ने क्वेश्चन लिखाए हैं बस मैंने उतना ही रिकॉर्ड किया है. एंड देन मतलब रूपेश सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बॉटनी अच्छे से समझ में आ रहा है. मुझे अर्चना मैम का भी पसंद आता था, बट यार देखो अगर मैं उससे अपना बॉटनी सेक्शन करती तो मुझे टेस्ट देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, इसलिए मुझे यकीन 2.0 से बॉटनी भी करनी पड़ रही है. ओके ना. जस्ट मैंने इसके बाद इसका पूरा लेक्चर फिनिश किया. उसके बाद मतलब मेरा टाइम बच रहा था क्योंकि लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो गया, बिकॉज़ जो स्टार्टिंग में सर ने वेटेज वगैरह बताया था ना, मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, तो इसलिए मेरा लेक्चर जल्दी फिनिश हो गया था. तो फिर उसके बाद मैंने रिवीज़न कर लिया. दैन 1:40 तक मैंने रिवीज़न किया बायोलॉजी का. फिर उसके बाद ब्रेक का टाइम था, तो मैंने लंच ब्रेक किया. फिर मैंने थोड़े बहुत देर अपना रेस्ट लिया. फिर 2:45 से क्लास स्टार्ट होनी थी, बट मैंने 2:41 से स्टार्ट कर दी थी फ़िज़िकल केमिस्ट्री की क्लास. सो मैंने मतलब केमिस्ट्री के मेरे नोट्स बने हैं इस चैप्टर के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. बट देखो बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी वाले नहीं हुए थे दूसरे वाले मतलब बैच में,
तो मैंने इस वाले बैच से ये एनसीईआरटी वगैरह हो रही थी, तो मैंने सारे सोचा कि मतलब यही A4 शीट पे मैंने सारा वो नोट डाउन किया है। तो जैसे देखो ये 2:45 से था ना, यही पहला वो था मैंने जो टाइम पे किया है 2:41 से, वरना मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, बट मैंने टाइम पूरा लिया है, मतलब एडजस्ट कर लिया है मैंने टाइम कि अगर जैसे मैंने 15 मिनट्स पीछे हो गई तो मैंने उसके बाद में अपना टाइम उतना ही ऐड ऑन कर दिया है मतलब। तो ठीक है ना। तो ये क्लास ख़त्म होनी थी मेरी 4:45 पे, बट यार देखो क्लास मेरी पहले ख़त्म हो जाती है बिकॉज़ मैं थोड़े बहुत पॉइंट स्किप कर देती हूँ। ओके ना। फिर उसके बाद क्लास फिनिश होने के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 5 बजे से मुझे फिर से पढ़ना था, तो अब मैं पढ़ूँ क्या, क्योंकि क्लासेस मैंने तीनों कर चुकी थी अपनी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि केमिस्ट्री की मतलब एनसीईआरटी रीडिंग ले लेते हैं एक बार। तो मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी की मतलब रीडिंग की। सबसे पहले मैंने मतलब पेंसिल से जो भी मुझे पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे मैंने उनको मार्क किया, फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। देखो जब मैं पेंसिल से एक बार करती हूँ तब मैं थोड़ा थोड़ा मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि यार एनसीईआरटी की मतलब पता नहीं कैसी प्रिंट होती है, अगर थोड़ा सा भी रफ़ करते हैं ना तो वो प्रिंट छूट जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा ही बहुत मार्क किया। फिर उसके बाद मैंने हाइलाइटर से उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। और यार इस चैप्टर में ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा ही नहीं कि पढ़ाए भी गए हैं, मतलब जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह के बारे में ऐसा कुछ मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा ना, तो मैंने वो नहीं किया है। तो मैंने अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ तक कर लिया है। ओके ना। देन मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पॉइंट मतलब छोड़े हैं इसमें एनसीईआरटी। मैंने ये 2 पेज तो मतलब पूरे ऐसे ब्लैंक छोड़ दिए, मैंने नहीं पढ़ा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा ये। तो मैंने ये सब पढ़ा है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको हाइलाइटर से हाईलाइट किया है, और जो मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि हाँ यार ठीक है इम्पॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं, तो उसको मैंने पेंसिल से हाईलाइट किया है। ओके ना। और जो मुझको सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने पिंक हाइलाइटर से हाईलाइट किया। वैसे देखो चैप्टर तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है नेचर ऑफ मैटर से, बट स्टार्टिंग का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं बेस, तो पूरा बेस बना के चलना पड़ेगा। बट यार मैंने भी वो साइंटिस्ट वाले जो 2 पेज है ना मैंने उसमें स्किप मारा है, तो आप लोग देख लेना, आप लोगों को सही लगे तो आप लोग पढ़ लेना, बट मैंने नहीं पढ़ा है। और देखो मैंने बता दिया जैसे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको पिंक से अंडरलाइन किया है। देन इसके बाद मैंने शॉर्ट ब्रेक लिया अपना थोड़ा बहुत, मतलब मैंने देखो ये क्लास वैसे थोड़ी बहुत थी बट मैंने इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत सारा ब्रेक लूँगी। फिर देखो नाइट का भी सीन मैंने आपको दिखा दिया, नाइट हो ही चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने डिनर किया, फिर कोल्ड कॉफ़ी पी। देन मैंने 9:30 बजे का जैसे दिन मैंने टाइम दिखाया आपको, तो इस बजे तो मेरी मतलब स्टडी बंद हो जानी चाहिए थी, बट मैंने जो टाइम अपना आगे वेस्ट कर दिया था ना 1 या 1.5 घंटे का वेस्ट किया था, तो मैंने उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। तो इसलिए मैंने 9:30 से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने बॉटनी की मेरी 2 डीपीपी डली थी सॉल्व करने को, तो मैंने सबसे पहले बॉटनी की जो 2 डीपीपी थी उनको सॉल्व किया। देन उसके बाद मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी की। बायोलॉजी में सबसे पहले मैंने किया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये वाला जो चैप्टर था ना उसका जो भी मतलब स्टार्टिंग का था 1 पेज मैंने रीड किया, क्योंकि इतना ही हुआ है अभी, ऑर्गन सिस्टम वगैरह उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा बहुत वो पढ़ा। और जो भी इम्पोर्टेंट मार्क्स लाइन लगी मैंने उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया। और वैसे भी सर क्लास में सारे क्वेश्चंस कराते हैं, तो एनसीईआरटी तो रिवाइज़ हो रही है, बट फिर भी मैं एनसीईआरटी का मतलब रीड करती हूँ अपने खुद से, क्योंकि यार देखो जब से खुद से नहीं करोगे ना तो वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, भूल जाती हैं, तो इसलिए मैं करती रहती हूँ खुद से भी। तो जस्ट मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की, फिर मैंने उसके बाद सेल वाला जो चैप्टर था उसके भी मुझे थोड़ा बहुत करना था, फिर मैंने उसका रीड किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो वाला चैप्टर वैसे मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट मैं एनसीईआरटी रीडिंग की, थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस थे मैंने वो भी किए। देखो मैंने दिखाया है मतलब सीलिया एंड फ्लैजिला और ये क्या कहते हैं सेंट्रोसोम वाला मैंने थोड़ा बहुत किया। और फिर उसके बाद मैंने वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है मैंने वो भी किया था। तो ठीक है ना गाइस, तो मैंने इतना ही किया है, तो अब मेरा स्टडी चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है।
So guys, that's it for today's video. I hope that you guys like and enjoying my study blog and कोई भी अगर क्वेरी हो तो बताना, और कोई भी स्टडी चैलेंज हो तो वो भी बताना। और मंडे से एक स्टडी चैलेंज मैं स्टार्ट करी हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। ओके गाइस, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।